गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बात करते हैं हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका के बेहतरीन सिम्टम्स के बारे में। इस मेडिसिन को समझने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है वो इस किताब में लिखा है। और ये किताब देखिए, डॉक्टर विल्मर स्वाबे, जो स्वाबे मेडिसिन बनाती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, उसने इसको पब्लिश किया है और इसी में सब कुछ लिखा है। क्योंकि कई दोस्त फ्रेंड फोन करके पूछते हैं कि कहाँ पे लिखा है, इस तरह की बातें, तो उसके लिए मैं इसी किताब का रेफरेंस लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका किस तरह से एंटी एजिंग, यानी जो ओल्ड एज के जो सिम्टम्स आने लगते हैं, वो सिम्टम्स को की गति को कम कर देता है, यानी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है। एज को स्लो नहीं कर देता कि आपकी एज बढ़ेगी, नहीं। एज में, यानी ज़्यादा एज में जो लक्षण आते हैं, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाना, ठीक है, और रोशनी कम, ब्लर हो जाना, या फिर भूलने की बीमारी, इस तरह से जो कई सिम्टम्स आते हैं, उन सब सिम्टम्स को हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका कम करता है, रोक लगाता है, और जो एक्सप्रेशन है उसको मेंटेन रखता है, खासतौर से स्किन पर। तो इसका जो एक्शन है हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका का, बेहतरीन एक्शन है स्किन पर। स्किन के देखिए, जो एजिंग का जो प्रोसेस है उसका एक्सप्रेशन सबसे पहले स्किन पर आता है। झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, ड्राइनेस होने लगता है, और कुछ लोगों में ज़्यादा स्किन की एबनॉर्मलिटी की वजह से इरप्शन आ जाते हैं। इवन हायर केस में लेप्रोसी जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो लेप्रोसी की भी बेहतरीन मेडिसिन है, जॉन्डिस की भी, स्प्लीन लीवर को भी सही करती है। तो इस तरह से इसका मल्टीपल स्फेयर ऑफ एक्शन है, और खास तौर से इंटेलिजेंस को इन्हेंस करने वाला। ओल्ड एज में जो हैं, जिनकी भी एज 60+ 70 के आसपास है, उनको भूलने की बीमारी आने लगती है, तो मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, टाइनाइटिस जैसे समस्या से भी मुक्ति दिलाता है। तो इस तरह की बेहतरीन दवा है हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका। देखिए, पहला लिखा है इंटेलिजेंस इनहेंसर, यानी इंटेलिजेंस जो है, यानी सोचने समझने की क्षमता जो है वो बढ़ाती है। छोटे बच्चों में देंगी तो उनकी बुद्धि नॉर्मल जितनी भी रहेगी उससे बेहतर हो जाएगी। और ओल्ड एज में जो भूलने की बीमारी होती है, जैसे सामान रख दिया, कहाँ पे है पता नहीं, ये थोड़ी देर में भूल जाते हैं कि कहाँ पे आए हैं या कि क्या करना था। तो इस तरह के जो ओल्ड एज में जो मेमोरी लॉस होने लगती है, उस मेमोरी लॉस को भी स्लो करता है, बनाए रखता है। तो इस तरह से इंटेलिजेंस इन्हेंसर का काम करता है इसके अंदर का केमिकल। और दूसरा है एंटी एजिंग केमिकल नेचर। इसके अंदर जो मटेरियल हैं, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, कुछ इस तरह से है कि एजिंग के प्रोसेस को आने नहीं देता या स्लो कर देता है। एक्सप्रेशन स्किन पर, चेहरे पर, आंखों की चारों तरफ झुर्रियाँ हो जाना, इन सब को मेंटेन रखता है। तो एंटी एजिंग भी है इसमें। और एंटी कन्वल्जिव, कुछ बच्चों में या फिर बड़े लोगों में कन्वर्जन जिससे आने लगते हैं, जिसको साधारणतः लोग बोलते हैं कि मिर्गी के दौरे जैसे पड़ रहे हैं, तो उस तरह की समस्या के लिए भी हाइड्रोकोटाइल काम करती है। तो एंटी कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन जो आ रहे हैं उसको रोकता है। और एंटी लेप्रोसी ड्रग्स, जो लेप्रोसी है वो भी स्किन का सिम्टम्स है, स्किन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो उस लोकलाइज पोर्शन में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कम पहुंचता है, तो इस तरह से वहाँ पे लेप्रोसी जैसा डिजीज क्रिएट हो जाता है। तो सेंसेशन को बनाए रखता है। अगर सेंसेशन है किसी पार्ट में तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन भी पहुँचेगा, और न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन पहुँचेगा तो लेप्रोसी जो सुन्नपन या फिर जो वहाँ पे टेक्सचर स्किन का चेंज हो रहा है उसको मेंटेन करेगा। तो इस तरह से एंटी लेप्रोसी ड्रग्स का भी काम करता है। नर्वस डिबिलिटी, जो कमजोरी है मानसिक रूप से, और खास तौर से सेमाइनल वीकनेस में कुछ लोग गलत आदत की वजह से अपना जो सीमेन है लॉस कर देते हैं, और सीमेन लॉस करते हैं तो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन पूरी बॉडी पर आता है। बॉडी लीन थिन रहेगी, थोड़ी देर काम किया थक जाते हैं,
और कुछ पढ़ नहीं पाते, इवन कुछ भी काम करने में जल्दी से थकान सी महसूस हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स सेमाइनल वीकनेस की वजह से आते हैं। हिंदू जो मानसिक स्टैंडर्ड है उसमें इस तरह से है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी ब्रह्मचर्य अच्छी चीज है। अब सीमेन जिसको निकलने में इतना आनंद मिलता है, तो अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो और ज्यादा आनंद मिलेगा। तो यूं समझिए कि कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य यानी मिनिमम सीमेन लॉस हो। लेकिन कुछ लोग गलती की वजह से क्या होता है कि मस्टरबेशन करके सीमेन को लॉस कर देते हैं, तो पूरी बॉडी की जो व्यवस्था है, स्ट्रक्चर है, वो सब अफेक्टेड हो जाता है। और बॉडी अगर अफेक्टेड हो गई है सेमाइनल लॉस की वजह से, तो आप उसकी फंक्शनिंग एबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और खासतौर से जवानी के दिनों में तो सीमेन लॉस ढेर सारा हुआ, लेकिन ओल्ड एज में एक्सप्रेशन उसका कुछ ज़्यादा दुखदायी होगा। तो इस तरह से सेमाइनल वीकनेस की वजह से, सेमाइनल लॉस की वजह से जो वीकनेस आया है उसके लिए भी काम करती है। अब एक्सलेंट रेमेडी फॉर स्किन डिजीज ऑफ कॉपर कलर इरप्शन, यानी इस हाइड्रोकोटाइल में बेहतरीन तरीके से एक्शन आप पा सकते हैं जब स्किन का जो कलर है वो कॉपर कलर होगा। यानी जैसे कॉपर के बर्तन आते हैं ना, पानी जिसमें आप पीते हैं, मग, लोटे, इस तरह से, तो उस देखिए कॉपर कलर का रहता है। जैसे वायरिंग वाला तार देखिए तो कॉपर कलर का रहता है। तो कॉपर कलर का अगर इरप्शन है तो हाइड्रोकोटाइल उसमें ठीक काम करेगा और उसका बेहतरीन इंडिकेशन है। और लेप्रोसी तो है ही, और गनोरिया, एलिफेंटासिस एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस भी देखिए जब बिलिरुबिन बढ़ता है तो उसका जो सिम्टम्स जो कुछ भी आता है, सबसे पहले स्किन हल्की सी एलोइस होने लगती है। तो जो बिलिरुबिन है वो स्किन में डिपॉजिट हो रहा है। तो लेप्रोसी हो चाहे जॉन्डिस हो, जॉन्डिस तो बेसिकली लीवर की बीमारी है, लेकिन वो थोड़ी देर में बाद में पता चलती है टेस्ट आने में, लेकिन उसके पहले ही स्किन का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, हल्का से एलोइस होने लगता है। इवन जो कंजंक्टाइवा है, जो अंदर वाला पोर्शन है कंजंक्टाइवा, वो भी मतलब सफेद सा होने लगता है, पीला हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोकोटाइल बेहतरीन मेडिसिन है। इंडिकेशन के बेसिस पर ही इसको यूज करें। लेने का तरीका इस तरह से है कि आप मदर टिंचर इसका यूज करें, उसके बाद फिर पोटेंसी बढ़ाएं, 30 to 100 करें। तो पहले स्टार्ट लोअर पोटेंसी करना चाहिए, और सबसे लोवेस्ट पोटेंसी क्या है, मदर टिंचर है। तो आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका ले लीजिए, क्यों, और इसका 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 टाइम लीजिए, 1 महीने तक लीजिए। 1 महीना, उसके बाद इसकी पोटेंसी को 30 कर दीजिए, उसके अगले महीने में इसकी पोटेंसी को 200 कर दीजिए। यानी 1 महीने तक मदर टिंचर लीजिए, फिर उसके अगले महीने तक 30 पोटेंसी। केवल सुबह में 4 बूंद लीजिए जीभ पर, केवल 1 टाइम मॉर्निंग में लीजिए। सुबह में 4 बूंद जीभ पर ले लिया 30 पावर का। उसके अगले महीने में यूज करना है 200 पावर की, उसका भी 4 बूंद सुबह जीभ पर केवल 1 टाइम लेना है, खाली पेट लेना है, भोजन से पहले लेना है। तो इस तरह से हाइड्रोकोटाइल एसियाटिका बेहतरीन मेडिसिन है। इवन डायरेटिक्स का भी काम करती है, मतलब शरीर में एक्सेस मात्रा में वाटर इकट्ठा हो गया है तो उसको भी निकालने का काम करती है। जैसे लियाट्रिस स्पाइकेटा है, इसी तरीके का नेट्रम सल्फ है। तो ऐसी मेडिसिन जो शरीर में एक्सेस वाटर, जो सरप्लस वाटर है, जिसकी वजह से सूजन आ रही है, उसको भी कम करती है। तो इस तरह से बेहतरीन एक्शन है इसका। लिटरेचर में पढ़ेंगे तो कुछ बातें और पता चलेंगी। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।